जय हिंद दोस्तों। आज हमारा संस्कारा चैप्टर चालू होगा। ये हमारा संस्कृत का लास्ट वीडियो होगा। इसी में आपके बचे हुए जो दो चैप्टर होंगे, इन दोनों चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। समझ गए? कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों का दोनों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में संस्कारा और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो हार्ड सेक्शन होगा इसमें सिर्फ हार्ड वाला, और हम जानते हैं संस्कारा चैप्टर एक बहुत ही हार्ड चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमें याद नहीं होता और ये चैप्टर में समझ भी नहीं आता। लेकिन इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हार्ड सेक्शन के लिए। हम इसमें टोटल टोटल 14 जितने भी चैप्टर हुए हैं टोटल हार्ड सिर्फ है, इसीलिए कम समय में ये वीडियो क्या होता है, हमारा समाप्त हो जाता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है, शस्त्रकारा। शस्त्रकारा यानी शस्त्र के बारे में, शास्त्र के बारे में हमको बताना है। पुराने जो बुक लिखे हुए हैं, पुराने टाइप जिससे शास्त्र कहते हैं, उन्हीं के बारे में क्या करना है, बताना है। समझिए है क्या। या जो पाठ है नवनिर्मित संवादात्मक, मतलब नया पाठ ये बताया गया है। संवादात्मक मतलब से बात कर सकते हैं। इसमें है क्या, संवाद करते हैं, मतलब विद्यार्थी और टीचर क्या करते हैं, बात करते हैं। अब समझिए क्वेश्चन यही पूछेगा, शिक्षक वर्ग में प्रवेश करता है। क्वेश्चन यह पूछता है वर्ग में कौन प्रवेश करता है, शिक्षक प्रवेश करता है। अब समझिए शिक्षक बताते हैं बच्चे को, क्या बताते हैं, ध्यान दिए। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। या वेद के कितने अंग होते हैं, ये भी 6 होते हैं। समझ गए? क्या देखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये टोटल 6 वेदांग है या वेद के अंग है। समझिए अब इसमें किसकी रचना किन्होंने की, ये इंपॉर्टेंट है या तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कहता हूँ ये आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझे? अब है क्या, व्याकरण। व्याकरण जो इसमें है पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था, याद रखिएगा। व्याकरण। और शिक्षा, शिक्षा से हमें क्या मिलती है, शिक्षा में बताता है उच्चारण स्थान का ज्ञान को बताता है। तो उच्चारण स्थान कैसे पढ़ना, आप समझे। शिक्षा को भी पाणिनि ने लिखा था, याद है। व्याकरण को भी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। और शिक्षा को भी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। आप समझे। कल्प, कल्प जो है, कल्प में कर्म कांड के बारे में बताइए। कर्म कांडी ग्रंथ है ये, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार आता है। निम्न में से कौन कर्म कांडे कर्म कांड ग्रंथ है, याद रखें। ये बौद्ध आयन भारद्वाज ने इसको लिखा था, कल्प ग्रंथ को, कल्प कर्म कांड ग्रंथ को। समझिए। निरुक्त, निरुक्त का क्या अर्थ होता है, वेद का अर्थ, वेद का अर्थ बताता है ये। इसके रचयिता यास्क थे। इसको इसके तो कौन लिखे थे, यास्क लिखे थे। समझ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद। छंद जो है इसमें, छंद, छंद जो है ये पिंगल ने लिखा था। क्या है, पिंगल ने लिखा था, याद है। ज्योतिष, ज्योतिष को लग्ध ने लिखा था। किसने लिखा था, लग्ध ने लिखा था। अब समझिए हमने इसे वेदांग को 6 को पढ़ लिया। अब समझना दर्शन कितने होते हैं। दर्शन भी इसमें बताया है, दर्शन की संख्या 6 है। दर्शन की संख्या कितने है, 6। अब सभी दर्शन के नाम जानते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, और इसके रचयिता कौन कौन है इसके बारे में बात करें। पहले हम दर्शन की बात करें। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। कौन थे प्रवर्तक, कपिल थे। इसको लिखे कौन थे, कपिल ने लिखा था। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, नहीं, योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। और न्याय दर्शन के को लिख लीजिए प्लीज, गौतम। न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, मतलब लिखे कौन थे, कनाद। मीमांस दर्शन को किसने लिखा था, जैमिनी ने। मीमांस दर्शन को किसने, जैमिनी ने। वेदांत दर्शन को किसने प्रवर्तक, वादरायण ने। वादरायण ने, समझिए, वादरायण ने। ये आपका हो गया टोटल। और टोटल दर्शन कितने हैं, 6 बताएं। इनके 6 का प्रवर्तक यानी कि इन्होंने लिखा था, इसके बारे में हमने बात कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा नेक्स्ट। अब कुछ अन्य कुछ पुस्तक है जिन्होंने किसने लिखा था, इनके बारे में जानता है। देखिए यहाँ से आयुर्वेद, यानी जिसमें दवाई ववाई के बारे में, ये चरक संहिता और श्रुश्रुत संहिता से प्रसिद्ध है। मतलब कि आयुर्वेद में ये दोनों संहिता आते हैं, पुस्तक आते हैं। समझ, चरक ने आयुर्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। आयुर्वेद जो शास्त्र है, इसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति माना जाता है, इसमें हुआ था। ज्योतिष शब्द, ज्योतिष शब्द में खगोलीय विज्ञान की रचना की गई, चर्चा है। समझिए, ज्योतिष विज्ञान में किसकी चर्चा है, खगोलीय विज्ञान की। अब से आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो पुस्तक है, ये ग्रंथ जो आर्यभट्ट का ग्रंथ है, आर्यभट्ट से आर्यभट्ट नाम, समझ गया। ये लिखा आर्यभट्ट ने, ये ग्रंथ को क्या किया था, लिखे थे। समझ गए। अगला वृद्ध संहिता, वृद्ध संहिता के रचयिता वारह मिहिर थे। वारह मिहिर थे, समझिए। अष्टाध्याय ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, पाणिनि थे। अष्टाध्याय ग्रंथ के रचनाकार। और कृषि विज्ञान के रचनाकार थे आचार्य पराशर थे, पराशर थे।
देखिए इसी के साथ हमारा में ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इस संस्कृत क्लास 10 के हार्ड वाले सेक्शन का हमारा लास्ट जो टॉपिक है, एकदम लास्ट जो टॉपिक जिसको कह सकते हैं लास्ट है, तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एडिटिंग करना पड़ता है। समझिए इसमें है क्या, और यहाँ पर खुद से ही क्या करते हैं हम नोट बनाते हैं और उसको आपको क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। समझिए उसमें है क्या, यहाँ पर विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति यानी विश्व के शांति के बारे में इसमें चैप्टर में बताया गया है। समझ गए, विश्व शांति, समझ गए, विश्व शांति। अब समझे अशांति जो है मानव के विनाश का कारण है, यानी कौन मानव के विनाश का कारण है? अशांति कारण है। यानी आप अगर अशांत हैं तो आपका किसी मानवता का, मानवता मतलब क्या होता है? किसी के प्रति अच्छाई करना, सोच समझ के कोई काम करना। मानवता मतलब किसी की भलाई करना, किसी के बुराई मत करना। समझ गया, या किसी को आपके से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके अंतर्गत आपके हो जाएंगे मानवता। अब समझिए मानवता का तो बहुत सारे डिफरेंस है। ईर्ष्या, आप समझिए ईर्ष्या और असहनशीलता, ये दो जो रीजन है अशांति के मुख्य कारण बताए गए हैं। मतलब आपको ईर्ष्या, किसी से जलन है या कोई आपको कोई चीज बोल दिया आप सह नहीं सकते हैं, ये दो रीजन जो अशांति की, लड़ाई झगड़े जानते हैं, या तो सामने वाला कोई चीज कीन लिया तो उससे ईर्ष्या जल के लड़ने का उपाट होता है, या सामने वाला कोई कुछ बोल दिया और हमें वो कुछ सेकंड के सहन नहीं हुआ, इस वजह से दो रीजन होते हैं। अब इससे घर घर तो बर्बाद होता ही है, देश देश भी क्या होता है? बर्बाद होता है। मेन रीजन इस चैप्टर में विश्व शांति को बताया गया। पूरा दुनिया में ईर्ष्या, क्योंकि जानते हैं बगल वाला देश एक दूसरे देश से जलता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, जिस कारण अशांति फैलता है। समझिए अगला है, दो देशों के बीच जो विवाद का खत्म कौन करता है? यार इसके लिए संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संख्या यूएनओ की स्थापना की गई थी दो देश के विवाद को निपटाने के लिए। समझे बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी को हम दुश्मनी से खत्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खत्म कर सकते। इन्होंने कहा था दुश्मनी को दुश्मनी से दूर करना बिल्कुल असंभव है। हमें अगर दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म करेगा तो और दुश्मनी बढ़ेगा, बल्कि दुश्मनी कमेगा नहीं। समझिए इसलिए हमें दुश्मनी को प्रेम से निपटाना होगा। याद रखिएगा बुद्ध ने क्या कहा था? दुश्मनी को दुश्मनी से हम दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल असंभव है। ठीक है, इसी के साथ हमारा हो गया ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। समझ गया? अब ये चैप्टर जब समाप्त हो चुका है तो हमारे वीडियो को आप पूरा टोटल जितने हैं 7-8 वीडियो होंगे, उसके अंतर्गत आपके सारे चैप्टर खत्म होंगे। तो आप उन टोटल वीडियो को देख ले और प्लेलिस्ट को अपने सेव कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी और बुक के सभी चैप्टर में। तो जय हिंद, जय भारत।